वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। तो एरर्स जो प्रोनाउन में होते हैं, प्रोनाउन द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ रियल नाउन। तो इनके यूज में जो एरर्स आते हैं उनको हम करते हैं कुछ को व्हेन कंपैरिजन और इन्वॉल्व। जब दो किसी चीजों में लोगों में कंपैरिजन किया जाता है तो अब क्या होता है जी, यूज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर देन। तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज किया जाता है जब किसी का कंपैरिजन होगा। मसलन ही इज एबलर देन मी, ही इज एबलर देन मी, दो लोगों का ही और इस मी का कंपैरिजन हुआ तो यहां देन के बाद ये नॉमिनेटिव केस आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये गलत है। ही इज एबलर देन आई, ही इज एबलर देन आई। जब कंपैरिजन होगा तो आई आगे एम हम लिखें तो, वरना ना लिखें तो भी ठीक है, बट ये केस जो है ये नॉमिनेटिव ही यूज होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होगा। तो जब दो चीजों का, दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस लोगों का, उसमें नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, नाइदर फॉर टू थिंग्स और पर्संस। नाइदर का इस्तेमाल हम करते हैं दो चीजों या लोगों के लिए, और अगर दो से ज्यादा चीजें या लोग हों तो फिर हम नन का इस्तेमाल करते हैं। नन इज यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्संस। ही, मिसाल के तौर पर, ही विल स्पीक टू नन ऑफ दीज टू बॉयज। ही विल स्पीक टू नन। अब बंदे कितने हैं, बॉयज कितने हैं, टू, दीज टू बॉयज। नहीं जी, टू बॉयज के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, नाइदर। और टू से ज्यादा जब होंगे, तीन या उससे आगे जितने भी, तो फिर नन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां इन दिस केस वी हैव टू बॉयज, we have two boys, that's why we will use he will speak to neither of, neither का इस्तेमाल करेंगे of these two boys। और either for two persons or things, जैसे neither for two persons or things, इसी तरह either for two persons or things and anyone for more than two persons or things। For example, was any one of those two? Again here we have two persons and you was any one of those two persons present there? क्या वहां वो दो लोगों की बात हो रही है कि कोई प्रेजेंट था वहां? तो अब यहां पे हम टू पर्सन्स हैं अगर, तो फिर इस्तेमाल एनी वन का नहीं करेंगे बल्कि किसका करेंगे, आइदर, आइदर ऑफ दोज टू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। दो लोग हों तो फिर आइदर होगा। फॉर कॉल्ड, ये जो कॉल्ड है इसके लिए करेक्ट ऑब्जेक्ट हिम और मी है। के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो है जी हिम एंड मी। अब जैसे यहां एक सेंटेंस है, दे कॉल्ड हिम एंड आई, नहीं हिम एंड आई नहीं, कॉल्ड के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम एंड मी। तो यहां हम मी लिखेंगे तब दे कॉल्ड हिम एंड मी। अब ये हिम एंड मी इसलिए है कि ये जो एक्शन है दे कॉल्ड, दे ने एक एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन था कॉल्ड एंड द एक्शन वाज परफॉर्म ऑन हिम एंड मी। नेक्स्ट फॉर रोड, रोड के लिए ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यू एंड हिम होगा। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हमने लिखना है शी रोड टू यू एंड हिम, शी रोड टू यू एंड हिम। उसके बाद अच्छा वन,
वन इज फॉलोड बाय वन थ्रू आउट द सेंटेंस, पूरे से वन अगर सेंटेंस में होगा, मसलन ये वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स होगा, ही इज एल्डर नहीं, तो ये यहाँ पे एक इनकरेक्ट वर्ड है, ही इज नहीं। वन जहां भी होगा तो वो हमेशा वन को फॉलो करेगा, तो हम क्या करेंगे, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, विच और दैट फॉर एनिमल्स और बर्ड्स, विच और दैट एनिमल्स और बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हु और दैट का इस्तेमाल जो है वो इंसानों के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर वेयर इज द कैट हु वाज सिटिंग देयर, अब ये कैट हु नहीं, कैट अब एनिमल का जिक्र है अगर तो फिर विच होगा, विच या दैट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज हु विद एनिमल, तो इसलिए अब ये क्या होगा, वेयर इज द कैट विच वाज सिटिंग हियर। ये हमने प्रोनाउन के कुछ एरर्स को पॉइंट आउट पॉइंट से, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। इस और भी कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस में आते हैं, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कवर करेंगे।